अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम आलिया है। मैं हैदराबाद में रहती हूँ। मेरे 4 बहन और 2 भाई हैं और मैं बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर हूँ और मेरे से एक बहन और एक भाई बड़ा है। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये हकीकत और सच पे मबनी एक स्टोरी है। ये स्टोरी को आखिर तक पढ़ें और आपके रोंगटे खड़े हो जाए। ये मैं हमेशा बाकायदगी से अपना कॉलेज होती जाती थी और मेरे कॉलेज के जो दोस्त थे वो मुझे आली नाम से पुकारते थे। मैं हमेशा की तरह अपनी क्लास में टॉप करती थी और ऐसे ही दिन गुजरते गए और गर्मी हो गई और कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी हो गई। हम हर साल गर्मी गुजारने हैदराबाद से कोयटा जाते हैं। इस साल भी ऐसे ही हुआ। हम गर्मियों गुजारने कोयटा चले गए। कोयटा में भी हमारा अपना मकान है क्योंकि गर्मियों में कोयटा का मौसम बहुत बेहतरीन है क्योंकि गर्मियों में कोयटा में एडमिशन लेती हूँ और वहाँ भी जाके पढ़ती हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा वक्त पढ़ने में गुजरती है। क्योंकि मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक है इसलिए मैं कोयटा बीएमसी हॉस्पिटल में कोर्स भी करती थी और आम दिनों में तो मेरा पढ़ाई और घर के छोटे मोटे काम में वक्त गुजर जाती थी और इतवार के दिन हम कोयटा घूमने के लिए निकल जाते थे। कभी जबल नूर, कभी हनाहड़क, कभी हम घूमने कोयटा कैंट भी चले जाते थे। ऐसे ही वक्त और गर्मियाँ दोनों गुजर गई और हैदराबाद में हमारा कॉलेज भी खुलने वाली थी और अभी हम वापसी की तैयारी में थे तो एक दिन मैंने घर वालों को बोला मैंने शॉपिंग करनी है क्योंकि अभी हम वापस जा रहे हैं तो बाजार से मैं शॉपिंग कर लूं। फिर घर वालों ने बोला कि आप अपने भाई के साथ चले जाओ। अक्सर हम कोयटा में इतने जाते हैं तो मुझे बाजार का पूरा पता चल गया। भाई ने कहा मैं फारिग नहीं हूँ, आप खुद चली जाओ। फिर मैंने भी किसी का इसरा नहीं किया। सरियाब लोकल बस पे बैठ के चली गई बाजार। फिर मैं बाजार में घूम रहा और मैंने तो शॉपिंग कर ली लेकिन मेरा एक चीज था वो मुझे बाजार में मिल नहीं रही थी। एक लड़का पठानों का मेरे पीछे पड़ गया और वो मुझे हर जगह पे नोट कर रहा था। मैं भी बहुत थक गई। मैं जूस की दुकान पे जाके बैठ के जूस पी रही थी। वहाँ पठान लड़के ने मुझे बोला बाजी ये चीज आपको नहीं मिली, ये हमारे शॉप में आपको मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास है और हम आपको बड़े सस्ते दाम में देंगे। मैंने उनसे पूछा कि आपका दुकान कहाँ पे है। उसने बोला इधर साथ ही हमारा दुकान है, आप मेरे साथ चलो मैं आपको ये चीज दे देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, जूस पी कर चलते हैं। हमने जूस पी लिया। फिर पठान ने कहा अलिफ जाओ मेरे साथ चले, मैं आपको दुकान पे लेके चलती हूँ। मैं फिर पठान के साथ निकल गई। पठान मुझे लेके गया एक बिल्डिंग के पास। फिर मुझे बोला बाजी हमारा दुकान ऊपर है, आप ऊपर चले। तो मैं इसके साथ ऊपर चलती गई। ऊपर तो मुझे कोई दुकान तो नजर नहीं आया लेकिन इधर रहाइश के घर थे। मैंने सीढ़ियों पे चढ़ते ही पठान को बोला इधर तो दुकान तो कोई नहीं, ये तो रिहाइश के घर है। पठान ने बोला बाजी अब चलो तो सही, ऊपर दुकान है। मैं भी इस
ये बातों में अलिफ कर मैं उनके साथ चली गई। ऊपर जाके देखी तो 3-4 लड़के और भी इधर मौजूद थे। मैंने पठान को बोला दुकान किधर है? पठान ने बोला यही तो दुकान है। फिर मैंने पठान को बदतमीज बोलकर नीचे उतर रही थी तो 2 पठान मेरे सामने हो गए। इन दोनों ने मिलके मेरे को पकड़कर कमरे में ले गई और मैं बहुत डर गई और मैं जोर से चीखने लगी तो इन लोगों ने मेरे मुंह को अपने रुमाल से बांध दी। मेरा बहुत दम घट रही थी। मैंने उन लोगों को हाथ जोड़ रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। उन लोगों ने बोला हम आपको छोड़ देंगे, आप इज्जत से हमारा काम करो, हम छोड़ देंगे, हम आपको रख के क्या करेंगे? मैंने बोला क्या काम? इन लोगों ने बोला कि हम चारों के साथ अब मिलो, हम इज्जत के साथ आपको छोड़ देंगे और घर भी पहुंचा देंगे। मैंने उनको बोला कि ये अब क्या कर रहे हो, ये मेरी इज्जत का सवाल है। फिर उन लोगों ने बोला कि आप अपनी खुशी से दोगे तो बहुत बेहतर, नहीं तो हम तो जबरदस्ती भी कर लेंगे। एक लड़का जो इसने मुझे लेके आया उसने कहा हमारा मतलब भी यही था, आप इस मतलब से इनकार कैसे कर सकते हो? मैं तो बस जिद थी, मैंने बहुत इनकार किया लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती मिलकर गैंग रेप मेरे साथ की। मेरे बहुत चीखने चलाने के बावजूद भी इन जालिमों ने मेरे साथ जो किया वो मैं बयान नहीं